आप सभी लोगों का हमारे चैनल चौहान सर कॉमर्स वाले में स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 का पार्टनरशिप के बारे में समझने वाले हैं। तो बेटा जी, पार्टनरशिप, जब भी पार्टनरशिप आएगा यानी कि पार्टनर अकेला नहीं है मेरे भाई। पार्टनर हमेशा किसी के साथ में मिलकर ही पार्टनर बना जाता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई कि टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, और वहां पर एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, और प्रॉफिट और लॉस का। और उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पर्सन एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, वो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर नेम ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, और कितने पार्टनर होने वाले हैं, और कौन, हु विल गेट सैलरी, हु विल गेट कमीशन, हु विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हु विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड हु विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सारी बातें जो है लिखी होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं बेटा जी फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर के बारे में। तो टू और मोर पर्सन, तो कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मिनिमम 2 पर्सन होना कंपलसरी है, और मैक्सिमम 20% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। और पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में एग्रीमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो है पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। तो हमने जो है पढ़ा कितने पर्सन होते हैं, एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। तो अब बात करेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी शेयर किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो भी डीड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को शेयर करते हैं। इफ देयर विल नो पार्टनरशिप डीड देन प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ऑरल बनाई है, तो तब भी जो है प्रॉफिट का बंटवारा किया जाता है, वो इक्वली होता है। तो जॉइंट बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि ऑल पार्टनर कैरी द बिजनेस जॉइंटली। सब पार्टनर जो है मिलजुल कर बिजनेस का संचालन करते हैं, कैरी करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एवरी पार्टनर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेट ऑफ द बिजनेस। तो सभी पार्टनर जो है अपने पर्सनली सभी लाइबल होते हैं, जितने भी डेट होते हैं बिजनेस में उन सबको चुकाने के लिए। तो भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन, एवरी पार्टनर टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। तो हर पार्टनर जो है एक्टिव पार्ट लेता है। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस। तो भाई दोनों, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि पार्टनर जो है एजेंट के रूप में भी काम करता है, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मतलब ऑनर के रूप में भी काम करता है। तो भाई अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो इजी टू स्टार्ट, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। मोर कैपिटल, जितने ज्यादा हमारे पार्टनर होंगे उतनी ज्यादा कैपिटल होगी। डिवीजन और वर्क, तो जितने ज्यादा पार्टनर होंगे हम उनमें काम का बंटवारा भी उसी हिसाब से अच्छे से कर पाएंगे। हम डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का बंटवारा, भाई काम का बंटवारा। तो काम का बंटवारा जो होता है स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। अगला ही पॉइंट है भाई, जिसको जिस चीज में स्पेशलाइजेशन है उसको उस तरीके का काम दिया जाता है। आगे बोला गया बेटर डिसीजन मेकिंग। तो भाई पार्टनर जो है अब अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन यूज करेंगे, अपने अपने काम का टैलेंट यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है बेटर डिसीजन ले पाएंगे। म्यूचुअल हेल्प एंड सपोर्ट, तो जितने ज्यादा पार्टनर होंगे उतने ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ होगी। वो आपस में जो है म्यूचुअल हेल्प करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर मैं इस बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस की डिमेरिट्स के बारे में बात करूं तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि भाई पार्टनर जो है पर्सनली लाइबल होते हैं इसमें। दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल भाई। अब एक पार्टनर जो है एक्टिव पार्टनर और दूसरा पार्टनर साइलेंट है, अगर कि भाई कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, इरेगुलर है, और दोनों को अगर इक्वल प्रॉफिट दिया जा रहा है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो बिजनेस में कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी होती है, क्योंकि मेरे भाई अगर मान लो दो ही पार्टनर है और एक पार्टनर रिटायर हो गया या एक पार्टनर की मृत्यु हो गई या दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, तो कभी भी इस बिजनेस में हम बंद कर सकते हैं इस बिजनेस को। डिपेंड ऑन पार्टनर, तो इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं पार्टनर। और लिमिटेड सोर्स, तो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, क्योंकि जितना पार्टनर के पास पैसा होगा पार्टनर उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टनरशिप बिजनेस में हमें और पार्टनर्स की जरूरत होती है। तो लिमिटेड
रिसोर्सेज भी होते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया बेटा जी कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पर्सन एग्री टू कैरी ऑफ अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टू और मोर पर्सन, मिनिमम 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है और मैक्सिमम 20%। और एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, जिसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं हम। तो जो भी एग्रीड रेशियो है, जॉइंटली बिजनेस को हैंडल करते हैं। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सारे पार्टनर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। और म्यूचुअल एजेंसी के भाई पार्टनर जो है बोथ एजेंट और प्रिंसिपल दोनों के रूप में काम करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी करी हुई है मेरिट और डीमेरिट की। तो भाई थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी टू फॉर्म के बारे में कि पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड इजीली विद अ पार्टनरशिप डीड। लीगल फॉर्मेलिटीज आर वेरी फ्यू। तो भाई लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं बहुत कम होती हैं और एग्रीमेंट के थ्रू ही बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। मोर कैपिटल, कि भाई मोर देन वन पार्टनर कंट्रीब्यूट मनी सो द बिजनेस हैज मोर फंड। भाई मैंने बताया ना, अगर 3 पार्टनर होंगे, 2 पार्टनर होंगे, जैसे राहुल 3 लाख लगा रहा है, मोहन अगर 2 लाख लगा रहा है, तो टोटल 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। और डिवीजन ऑफ वर्क, तो वर्क इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो भाई पार्टनर के पास जैसी स्किल होगी, जैसा एक्सपीरियंस होगा, काम उसी के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर दिया जाता है। स्पेशलाइजेशन, ईच पार्टनर परफॉर्म द वर्क इन विच दे आर एन एक्सपर्ट। तो भाई जिस काम में पार्टनर एक्सपर्ट है वो काम पार्टनर वही करता है। तो इसलिए जो है पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड होता है। बेटर डिसीजन, तो इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन आफ्टर डिस्कसिंग विद ऑल द पार्टनर एंड लीडिंग टू बेटर डिसीजन। ऐसे ही बेटा जी डीमेरिट्स है। डीमेरिट भी मैं आपको बता चुका हूं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कि एवरी पार्टनर इज अ पर्सनली लाइबल फॉर द डेट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर जो भी डेट है, जो भी पेमेंट करनी है, उन सबके लिए पार्टनर जो होता है वो पर्सनली लाइबल होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो कैपिटल इज लिमिटेड बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। इसलिए लिमिटेड रिसोर्स है भाई, पार्टनर के पास जितना पैसा होता है उसी पे डिपेंड होते हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में मैंने बताया था कि डिफरेंसिंग ओपिनियन में क्रिएट डिस्प्यूट अमंग पार्टनर। अगर पार्टनर के बीच में जो है ओपिनियन, उनके विचारों में मतभेद है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने की। टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में जरूर पढ़ेंगे बेटा, और फिर इसको हम अंत करेंगे इस चैप्टर के इस पार्ट को। तो एक्टिव पार्टनर, तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है बेटा? ये पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो जो बिजनेस के मैनेजमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेशन करता है उसे हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। स्लीपिंग पार्टनर, अ पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। जो पार्टनर एक्टिव पार्ट नहीं लेता बिजनेस में लेकिन शेयर करता है प्रॉफिट को, उसको स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है। एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में पार्ट भी ले रहा है और अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, वो एक्टिव है। और जो पार्टनर हु डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट नहीं ले रहा कोई भी, बस प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है, उसे स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। तो बेटा सीक्रेट पार्टनर, अ पार्टनर हुज नेम इज नॉट डिस्क्लोज टू अ पब्लिक इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। तो ऐसा पार्टनर जिसका नाम जो है पब्लिक में हमने डिस्क्लोज ही नहीं करा, तो उसको सीक्रेट पार्टनर बोला जाता है। अ नॉमिनल पार्टनर, a partner who allow his name to be used in firm's name but does not contribute, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, does not contribute capital और टेक पार्ट इन बिजनेस इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर। तो मैंने बोला नॉमिनल पार्टनर क्या है? ए पार्टनर हु अलाउज हिज नेम टू बी यूज्ड इन फॉर्म्स नेम। तो भाई फॉर्म के नाम पर अपना मतलब फॉर्म फॉर्म उसने बोला अ पार्टनर हु अलाउ हिज नेम, अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है फॉर्म को, बट कुछ पैसा नहीं लगा रहा है और बिजनेस में पार्ट भी नहीं ले रहा, उसे नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। ठीक है। पार्टनर बाय स्टॉपल, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर और अलाउ अदर टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनर बाय स्टॉपल। तो भाई देखो, जो पार्टनर बाय स्टॉपल होता है वो अपने आप को प्रेजेंट करता है पार्टनर है, बट वो पार्टनर नहीं होता। एग्जांपल देखो, पी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, अ क्रेडिटर डील्स विद हिम, है ना। अगर क्रेडिटर डील करता है उससे और पी को पार्टनर समझता है, तो पी इज अ लाइबल एज अ पार्टनर बाय स्टॉपल। तो वो लाइबल होगा क्योंकि उसने उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करा एज ए पार्टनर। अगर हम इफ यू टॉक अबाउट पार्टनर बाय
होल्डिंग आउट, अ पर्सन अलाउ हिज नेम टू बी यूज्ड एज पार्टनर बाय अदर इज कॉल्ड अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जिसका एग्जांपल है भाई, क्यू डज नॉट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बट परमिट हिज फ्रेंड टू यूज नेम एज ए पार्टनर, तो क्यू इज लाइबल टू आउटसाइडर। तो क्यू जो है भाई साहब वो आउटसाइडर के लिए लाइबल है, क्योंकि वो कह रहा है ना उन बंदों को कि भाई ले लो नाम मेरा यूज। तो ASSNP एक्टिव स्टूडेंट स्कोर, ये कुछ ट्रिक है याद रखने के लिए, तो आप याद रखेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने आज जो है पार्टनरशिप को कंप्लीट किया है। तो टाइप ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करता है, प्रॉफिट को शेयर करता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ऐसे पार्टनर को एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। स्लीपिंग पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करता, प्रॉफिट को शेयर करता है लेकिन लाइबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर जो अपना नाम देता है, डिस्क्लोज अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन पार्टनर तो वो भी होता है, शेयर करता है, वो क्या कहते हैं प्रॉफिट को शेयर करता है और लाइबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होती है। अगर हम नॉमिनल पार्टनर की बात करें तो अ पार्टनर हु अलाउ, अपना नाम जो इस्तेमाल करने देता है फर्म को, है ना, और क्या करता है, पैसा नहीं लगाता बिजनेस में और प्रॉफिट का हिस्सा लेता है, ठीक है, और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ध्यान रखना मेरे भाई नॉमिनल पार्टनर में। और इंपॉर्टेंट बात नॉमिनल पार्टनर की ये भी है कि भाई साहब प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं और लाइबिलिटी इनकी भी अनलिमिटेड होती है। तो ऐसे ही पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है पार्टनरशिप के बारे में पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।